तो दोस्तों, आपका क्लासरूम में स्वागत है। आज हम भारत भूगोल के पहले चैप्टर को हम पढ़ेंगे। भारत की जो लोकेशन है और भारत का जो विस्तार है उसके बारे में हम आज के चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं तो उसके साथ ही साथ आप इसके रिगार्डिंग नोट साथ में बनाते ज़रूर चलें। तो ये है हमारे सामने भारत का मैप और हम सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे कि भारत का, हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल है इसका हमारे देश का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और हमारा जो देश है वो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखें, 7वां सबसे बड़ा देश है और ये दुनिया के 2.4% क्षेत्रफल को कवर करता है। हमारा जो देश का क्षेत्रफल है वो दुनिया का 2.4% है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो 17.5% जनसंख्या हमारे देश में, विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% हमारे देश में निवास करती है। फिर आगे बढ़ते हुए हम इसके लोकेशन की बात करेंगे, हमारे देश की लोकेशन। तो हमारा जो देश है वह दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि भारत जो है दक्षिण एशिया का लीडर है। ठीक है, तो हम कौन से पार्ट में हैं? दक्षिण एशिया में है। और इसकी अगर स्थिति में और भी आगे अगर जाके बात करें तो हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश है, या हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में निवास करते हैं। पूरे पृथ्वी को 4 गोलार्ध में बांटा गया है। कर आपके जो भूमध्य रेखा है उसके हिसाब से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और जो विषुवत रेखा है, ग्रीनविच रेखा है उसके हिसाब से पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। हम इसके बारे में एक अलग चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। और अगर इसके विस्तार की अगर बात करें, अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें, तो भारत है 8 डिग्री 4 अक्षांश से लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 उत्तरी, दोनों ही उत्तरी की बात होगी। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश लैटिट्यूड के बीच में स्थित है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है जो लगभग 30 है, मतलब 30 अक्षांशों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो 30 आएगा। तो हमारा जो देश है वह 30 अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। 8 डिग्री 4 से 37 6 इसका अंतिम सिरा, तो इसके बीच में लगभग 30 अक्षांश आते हैं और इसके में हमारा देश विस्तृत है। फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो 68.7 पूर्वी देशांतर से, लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में, लगभग 30 देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा देश जो है मौजूद है। यानी हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वह भी 30 है, 30 अक्षांशों के मध्य है, और देशांतरी विस्तार है वह भी 30 है। आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हमारे मानक समय की। ठीक है, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ISTA उसकी बात करेंगे। और जब हम मानक समय की बात करते हैं किसी भी देश के, तो उसका संबंध होता है देशांतरी रेखाओं से। देशांतर रेखाओं से हमारे पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, ठीक है, इसमें जो ये ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है इन्हें देशांतर कहते हैं। और हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है और इन देशांतर रेखाओं की संख्या है 360 देशांतर रेखा हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं। और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। और अगर 24 घंटे को मिनट में निकाल, 1440 मिनट में निकाल कर अगर उसमें अगर 360 का भाग दिया जाए तो
हमें पता चलता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो अंतर है वह है 4 मिनट का। तो मोटा मोटा अगर अभी हम समझे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 40 मिनट का अंतर आता है। तो भारत की हमने बात की कि 30 जो है देशांतर रेखाओं के बीच में भारत का विस्तार है, और अगर हम समय का 30 देशांतर रेखाओं के बीच में भारत का विस्तार है, यानी जो यहाँ पर ये 97 देशांतर है और ये जो यहाँ पर 68 जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है, इनके बीच में भारत का विस्तार है। तो इनके ये जो यहाँ से जो संख्या है देशांतर रेखाओं की वो 30 है, और इसमें अगर हम 4 से इसको गुणा करें इसको, ठीक है, तो आएगा 120 मिनट, 120 मिनट, या फिर ऐसा कह सकते हैं 2 घंटे। तो भारत के इन दो बिंदुओं के बीच में जो समय का अंतर आता है वो 2 घंटे, यानी गुजरात का ये किनारा और अरुणाचल प्रदेश का वो अंतिम सिरा, इसके बीच में जो अंतर आता है वो आता है 2 घंटे का। तो भारत के दो स्थानों के बीच में 2 घंटे का अंतर आ रहा है, इसका मतलब है कि हर स्थान के बीच में फिर कुछ न कुछ समय का अंतर होगा, अगर हम देशांतर रेखाओं के आधार पर जाने। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के मध्य में से गुजरती है, ठीक है, इसको मानक समय माना गया है। यहाँ पर जो समय होता है उसको ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, क्योंकि लगभग दोनों के बीच में आती है। और इसी के अनुसार जो हमारे देश में जो है सभी कार्य जो भी समय सारणी है, जो रेलवे वगैरह जो भी कार्य होते हैं हमारे जो एयरपोर्ट वगैरह पे, वो सारे कार्य जो है इसी समय के अनुसार किए जाते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो समय है उसके अनुसार, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है, ठीक है, यूपी के मिर्ज़ापुर से होते हुए ये निकलती है। और अगर हम राज्यों की बात करें कि ये कितने राज्यों से निकलती है, तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से, जिसके अंदर आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ध्यान है 5 राज्यों से, और इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो झारखंड भी लिखा आता है, तो झारखंड से नहीं निकलती, छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 82.5 डिग्री रेखा निकलती है। इसी के साथ कई बार ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसके संबंध में भी कई बार पूछा जाता है। तो कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, और ये जो हमने बात की है देशांतर रेखा की बात की। तो कर्क रेखा के बारे में कई बार पूछा जाता है कि कितने राज्यों से निकलती है, तो ये 8 राज्यों से निकलती है। ध्यान है 8 राज्यों से निकलती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कई बार जो लास्ट वाले 2 राज्य हैं इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा, तो ऐसे याद रख लेंगे। त्रिपुरा 3 दोस्त और रम पी रहे थे, तो त्रिपुरा, मिजोरम 3 दोस्त रम पी रहे थे, वैसे याद रख लेंगे। वैसे तो 4 याद चाहिए, लेकिन 3 याद काफ़ी है। फिर अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि पहले ये झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार राज्य से गुजरती थी, क्योंकि झारखंड नहीं था तब बिहार था। तो पहले ये बिहार राज्य से गुजरती थी, फिर राज्य बन गया अलग झारखंड, तो ये झारखंड से गुजरती है। तो इन 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। जो अंतिम 2 राज्य हैं इनका नाम आप जरूर ध्यान में रखें, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। और कर्क रेखा की बात करें, अगर सबसे लंबाई की बात करें, तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा लंबी जो है कर्क रेखा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जो झारखंड की राजधानी है रांची, ये कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। और भोपाल तथा मध्य प्रदेश अन्य 2 राजधानियां हैं जो कि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है। ध्यान रहे ये दोनों नज़दीक स्थित है, जबकि रांची
जो है रांची जो है झारखंड की राजधानी, वो कर्क रेखा पर स्थित है। एमपी की राजधानी भोपाल और दूसरी गांधीनगर, गांधीनगर ध्यान है, भोपाल और गांधीनगर एमपी और गुजरात की राजधानियां जो कर्क रेखा के समीप स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समीप स्थित है। दोस्तों ये हो गई कुछ कर्क रेखा और 82.5 डिग्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट। उसके बाद अगर हम कुछ अन्य फैक्ट को जानें जो कि हमारे जो बॉर्डर है इससे रिलेटेड है, तो हमारा जो मेन बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, जो स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई है 5200 किलोमीटर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर जलीय सीमा की बात करें, लैंड बॉर्डर की बात करें, तो ये है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ध्यान रहे ये जो जलीय सीमा है, जो ये है आपके हमारे जो कोस्टल सी लाइन है उसकी बात हो रही है। कोस्टल सी लाइन है, जो कोस्टल बॉर्डर है, जो ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। और इसमें जो ये सीमा बताई गई है 7516, ये द्वीपों सहित है। ध्यान रहे ये द्वीपों सहित है। ये जो द्वीप है उनकी सीमा और इसकी सीमाओं को मिलाकर जो बताया गया है वह है 7516 हमारी कोस्टल लाइन या कोस्टल बॉर्डर लाइन। और अगर द्वीपों की सीमा अगर बताएं कि सिर्फ जो हमारा जो मेन लैंड है ये, इसकी जो इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर कितना बड़ा है, तो ये है आपके 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर हमारी जो है ये कोस्टल लाइन है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अगर बात करें तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस पर हमारी जो सीमा है वो 8 देशों से स्पर्श करती है। ठीक है, हमारे 8 देशों से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह जो है स्पर्श करती है। और इसमें जो है हमारा जो बांग्लादेश है, पड़ोसी देश, बांग्लादेश से सबसे लंबी हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और सबसे छोटी की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अफगानिस्तान से हमारी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हालांकि पाकिस्तान उसको अपना जो है पार्ट बताता है। इसमें अगर हम और आगे बात करें तो कई बार प्रश्न बनता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में प्रश्न बनता है। एक तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये तीनों ही जो है 3 देशों से, ये 3 राज्य जो हैं 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपको बताना है, आपको पता लगाना, ये आपके लिए होमवर्क है कि वो 3 देश कौन कौन से हैं। और इसमें आप वेस्ट बंगाल का जरूर देखें, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि वेस्ट बंगाल की सीमा किन किन देशों से लगती है। इसको आप जरूर देखें, कई बार प्रश्न जो है इससे पूछा जाता है। बाकी का लगभग हमें अंदाजा होता है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है वेस्ट बंगाल के बारे में। तो आपको ये बताना है कि वेस्ट बंगाल से जो है सीमा लगने वाले देश कौन से हैं। फिर अगर पाकिस्तान की बात करें तो कई बार पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से भारतीय कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रहे जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य, 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ जो है सीमा बनाते हैं, सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है और आपको ये ध्यान में रखना है। तो उत्तराखंड तो कहीं टच करता ही नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। कई बार स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो 4 राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर भारत के सबसे बड़े राज्यों की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान, सेकंड एमपी, पहले एमपी था, फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद में राजस्थान पहले नंबर पे आ गया।
तीसरे बात करें तो महाराष्ट्र, तीसरा महाराष्ट्र है, ठीक है। और चौथा यूपी, उत्तर प्रदेश है। तो ये सीक्वेंस है, आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान एमपी तक हम चले जाते हैं, फिर कन्फ्यूजन होता है महाराष्ट्र और यूपी वाले में, ठीक है। तो महाराष्ट्र है यहाँ पे 3rd नंबर पे। फिर अगर यूपी की बात करें तो ये 8 राज्यों के साथ, 8 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसका भी आप ध्यान रखें, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर आखिर में हम बात कर लेते हैं जो हमारे देश के जो सबसे उत्तरी जो बिंदु हैं, कई बार पूछा जाता है दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो सबसे जो उत्तरी सिरा है, ठीक है, सबसे अंतिम में वह है इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और दक्षिणी अगर बात करें मेनलैंड पर तो वह है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मेनलैंड की बात हो रही है, ठीक है, वो है कन्याकुमारी। और अगर द्वीपों के हिसाब से बात की जाए तो है होता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और अगर पश्चिमी की बात करें तो हमारा जो है गुजरात का जो गांव है किहूर मोती गांव, किहूर मोती, गुहूर मोती गांव है। गुहूर मोती गांव जो है गुजरात का, वो हमारे देश का सबसे पूर्वी भाग है। और किबीथू गांव, किबीथू आप लिख लें, इसमें शायद आपको दिखाई नहीं दे, हल्का हो रहा है ये, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी। और गहुर मोती गुजरात में, ये सबसे पश्चिमी। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी और मेनलैंड पे कन्याकुमारी, मेनलैंड पे कन्याकुमारी सबसे दक्षिण सदर्न पॉइंट है मेनलैंड पर। और अगर द्वीपों के हिसाब से देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पर है। तो आज के लिए इतने फैक्ट आप जरूर इनको ढंग से पढ़ लें, इनसे रिलेटेड सवाल कई बार आते हैं, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम भारत संबंधी दूसरे तथ्यों को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।